वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 1 मिनट लाइट डाल दूँगी। यस, फीलिंग बेटर। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, फ्रेश होके आई। तो यस, मैं देख रही थी कि बर्थडे के डेकोरेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें अभी मुझे लाना है। तो शाम को प्लानिंग चल रहा है कि मुझे अच्छे से डेकोरेट करना है घर को। इस बार गिफ्ट का तो उतना ख़ास नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट मैं डेकोरेशन तो परफेक्ट और अच्छा रखूँ, एंड जितना हो सके मैं बजट में ही रखूँ, ज़्यादा ये वो थाम झाम नहीं करने जा रही हूँ। तो जितने भी है ये पुराने लास्ट ईयर के कुछ बचे हैं, ये है। तो ये सब मैंने इस बार मंगाई है, तो ये अमेज़ोन से ही मंगाया है। तो ये सारे सामान, तो ये सभी पुराने सामान है। तो इसके हेल्प से मैं आज शाम को डेकोरेट करने वाली हूँ, एंड कुकिंग ये प्रिपरेशन भी करना है मुझे। किसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो बोली किसकी बात कर रही हूँ मैं, वो बोलना ही भूल गई। यस, आज मेरा हबी का बर्थडे है, तो उनका बर्थडे को ख़ास बनाना है। मैं आज छुट्टी ले ली हूँ ऑफिस से, तो आराम से मैं जो भी चीज़ें हैं करूँगी। सुबह का जो खाना बनाना था और नाश्ता का जो भी था वो सभी हो गया है। आज इडली चटनी बना था और मोट का खट्टा बनाई थी और चावल दोपहर के लिए हो जाएगा। अब शाम से मैं या दोपहर तक देखूँगी कैसे मैनेज कर पाऊँगी। कुकिंग में पहले कर दूँगी, उसके बाद मैं डेकोरेशन शुरू कर दूँगी। अभी मैं शाम तक वेट नहीं करूँगी, बीच बीच में मैं डेकोरेशन का जो भी आइडियाज़ चलता रहता है दिमाग में वो भी करते रहूँगी। तो यस, आप बोलिए आप क्या कर रहे हो। आज है ट्यूसडे, 12th ऑफ अप्रैल है, तो आप क्या कर रहे हो आज। मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो को एडिट करके मैं आज ही अपलोड कर पाऊँ कि आप सब लोग देख पाए। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत ही अच्छे से करी थी उनका बर्थडे, लेकिन मैं बहुत कोशिश की कि शूट भी की थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तब उतना वीडियोस मेरा एडिटिंग या अपलोड करना ज़्यादा कम था। लेकिन इस बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं पूरा का पूरा व्लॉग अच्छे से शूट करूँ और आप सभी के साथ में शेयर कर दूँ एक्सपीरियंस और ये दिन कैसा रहा। तो चलिए, मैं अभी देखूँगी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं बाहर मॉल में जाके कुछ चीज़ें भी ला लूँ। तो मैं सोच रही थी कि इस बार ये कैंडल से ही चला लूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने मंगाई थी मुझे लगा कि ये यार क्या कैंडल्स है ये, तो इसी से काम चला लूँगी। कैसे है ये, कुछ ग्रे टोन का ये शेड है, कैंडल है बाय द वे, बट हार्ट शेप में है, और केक में इस तरह से लगा के आई थिंक इसी से काम चला सकते हैं। बट अदर देन दैट डेकोरेशंस का ये हैप्पी बर्थडे का जो पोस्टर होता है वो है मेरे पास, और ये लाइट्स है। और स्क्रीन इस बार मुझे लगा कि कुछ करेंगे अलग, स्क्रीन जैसा पीछे की तरफ पूरा स्क्रीन जैसा माहौल क्रिएट हो, तो उस तरह से मैं दिमाग में चल रहा है, तो वही करूँगी। और ये अमेज़ोन से मंगाया है। अगर आपको पसंद आता है डेकोरेशन शाम तक जो मैं दिखाऊँगी आपको, तो आप अमेज़ोन से मंगा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो फटाफट से मैं जाके नाश्ता भी कर लूँगी, और नाश्ता करने के बाद देखूँगी क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद शुरू कर दूँगी डेकोरेशन। ओके, तो चलिए मिलते रहूँगी व्लॉग में। तो डोंट माइंड, हॉल में बहुत कुछ फैला के रखे हैं, बच्चे खेल कूद में ये वो खिलौने पूरे फैला के रखे हैं। मम्मी जी वहाँ सीरियल देख रहे हैं, तो मैं बिरयानी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मैं काट के रखने वाली हूँ यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग डेकोरेशन या मॉल जाने से पहले। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रेडी करना है, ऑनियन कट करना है, टमाटर कट करना है, सब कुछ। अभी कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम स्टार्ट नहीं किया है मैंने, बस वेजिटेबल्स काट रही थी, वेजिटेबल्स काट रही ओके। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी कर रही थी मैं, और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जूस बना रही हूँ। तो ये है ऑरेंज में खाऊंगी, और धानवे के लिए और दर्शन भी पीता। तो बहुत कुछ काम बाकी पड़ा है, एंड बर्थडे का डेकोरेशन स्टार्ट करना है। अब देखो किचन भी कैसे 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 पड़ा है, तो देखेंगे कैसे जाता है। अभी बज रहा है 1 बज रहा है, धीरे धीरे हम लंच भी कर लेंगे, उसके बाद मैं डेकोरेशन स्टार्ट कर दूँगी, और उसके बाद मैं बना दूँगी बिरयानी। आज मटन बिरयानी बनाई गया, और उनको मटन बहुत पसंद है, तो मटन बिरयानी बनाने के बाद
थोड़े बहुत डेकोरेशन का जो भी बाकी रहता है मैं वो कर दूँगी। तो किचन में सा है तो डोंट माइंड, अभी काम बहुत बाकी है। तो यस, बच्चों का नहलाने का हो गया, नाश्ता वगैरह करा दिया मैंने।
हो गया दोस्तों, तो मैं अब जा रही हूँ। मुझे कुछ चीज़ें लाना था, तो यस वहाँ पे निकली हूँ। अब घर पहुँच के भी मैं लाई थी बासमती राइस, कच्ची मिर्ची चाहिए था और पुदीने के पत्ते भी नहीं था, तो वो सभी लाना था। और कुछ डेकोरेशंस का भी आइटम्स चाहिए था, वो भी लाना था। तो आते ही मैं तुरंत खाना बनाने में लग गई थी। तो मैंने सबसे पहले कुकर चला दिया है। आज मैं कुकर में बना दूंगी बिरयानी। तो तेल डाल दिया है, ज़रा तेल ज़्यादा ही डालना पड़ता है बिरयानी के लिए। और उसमें मैंने डाल दिया है सौंफ, और ये सब भी स्पाइसेस जो है मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। स्टार अनीस है, तेज़पत्ता है, ये क्लॉव है, दालचीनी है और इलायची है, वो सब भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मिर्ची, कच्ची मिर्ची डालना है। उसके बाद अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं डाल दूँगी प्याज भी इसमें ज़रा ज़्यादा ही जाएगा, अरे बिरयानी अच्छा बनेगा। तो ये अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को अच्छे से क्रिस्पी होने तक उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डार्क ब्राउन नहीं होना है, लाइट क्रिस्पी ब्राउन होना चाहिए उतना ही। उससे क्या होता है, अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। तो अच्छे से मैं इसको रोस्ट कर लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी, रोस्ट भी बोल रही हूँ सॉरी अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कट करके रख लिया है, जो भी चीज़ें चाहिए था मुझे बिरयानी के लिए मॉल जाने से पहले ही, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम भी हो जा रहा है मेरा। तो उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे हल्दी को भी डाल दिया है मैंने, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी सभी ड्राई मसाला पाउडर्स। तेल में अगर ड्राई पाउडर्स आप मसाला पाउडर्स भुनेंगे, अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। यह है गरम मसाला। सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला है और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और धीमी आंच में रखना है, ऐसा नहीं होना कि सारे मसाला जो हमने डाल के फ्राई कर रहे हैं वो सभी जल जाए और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। धीमी आंच पे रख के फ्राई करना है। उसके बाद मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ज़रा से ज़्यादा ही डालना है, बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यस, तो अच्छे से फ्राई कर लिया और कच्चा बास चले जाना चाहिए अदरक लहसुन का, तब तक अच्छे से तेल में इसे भुनना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने और ज़रा सा डाल दिया है, और उसके बाद मैंने डाला है मिर्ची पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मैं धीमी आंच में ही अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। आप देख सकते हो मैंने टमाटर डाल दिया है। और उसके बाद जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा, उसमें मैं डाल दूँगी मटन पीसेस, जिनको मैं अच्छे से धो के रखा था। 2 बार या 3 बार अच्छे से धोना है पानी में। पहले आप क्या करेंगे, हल्दी और नमक डाल के अच्छे से धोएंगे, दूसरे पानी में आप क्लीन कर देंगे, और तीसरे पानी में फ़िल्टर के पानी में से आप क्लीन करके रख लेंगे। तो मटन मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने अच्छे से नमक डाल दिया है इसमें, और इसको मैं अच्छे से पकने छोड़ूंगी। एटलीस्ट हाफ़ बॉयल तो होने तक मैं ऐसे ही कुकर खुला रख के मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। तो इसे अच्छे से बीच बीच में चलाते रहना है। धीमी आंच में रखे रहते हैं, फिर भी नीचे दाग लगने का चांसेस रहता है, तो इसलिए फ्राई करते रहना, मतलब मिलाते रहना है। तो ये आई थिंक 2 to 3 मिनट्स मैंने छोड़ दिया था। अब देख सकते हो अच्छे से पानी छूट गया है मटन का, और ये अच्छे से फ्राई भी हो रहा है, पक रहा है ज़रा सा। हमको पूरा पकाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी मेरे पास बहुत कम है यहाँ पे, तो इसलिए मैं लिड बंद करके रख दूँगी। 2 विज़िल या 3 विज़िल। अगर मटन बहुत सॉफ्ट है तो 2 विज़िल दीजिए, 2 विज़िल भी नहीं, 1 विज़िल चलता है। तो ये अब मैं इसमें डालूँगी कोतमीर और पुदीने के पत्ता। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस टाइम पे डालना है ये सारे हरी सी चीज़ें, बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ दही करीबन 2 से 3 चम्मच डाल सकते हो। तो उसके बाद मैं अच्छे से मिला दूंगी और ढक्कन बंद करके रख दूंगी। रखने से पहले मैं और भी ज़रा गरम मसाला डाल दूंगी, क्योंकि बहुत कम मैं डाली थी पहले, और इस टाइम पे और ज़रा गरम मसाला डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। इस तरह से आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना, आपके बिरयानी अच्छा बनेगा ही बनेगा। जिन लोगों को भी बिरयानी बनाना नहीं आता है ना, उन लोगों का भी बिरयानी बहुत ही टेस्टी निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिड बंद करके रख दिया था, 2 विज़िल मैंने छोड़ दिया था। और उसके बीच में मैं यहाँ पे रख रही हूँ चावल। ये बासमती का चावल है, भिगो के रखना है 1 घंटे के लिए एटलीस्ट। और उसमें मैंने डाल दिया है नमक, घी 1 स्पून और स्टार अनीस
2 पीसेस मैंने उसमें डाल दिया था। ये चावल को हमको आधा ही पकाना है, हाफ बॉईल होना है, पूरा पकना नहीं चाहिए, वरना आपका बिरयानी जो है नॉर्मल चावल की तरह बन जाएगा। तो वो चावल दुरदुरा रहना चाहिए, हाफ बॉईल करके ही उसको उतार देंगे। उसका पानी जो है हम ड्रेन करके रख लेंगे साइड में। और मैं यहाँ पे एक चौड़ा सा एक कुकर पुराना था वो मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा बनता है बिरयानी, मतलब चौड़ा है, लंबा है। इसमें मैंने आधा जो हमने मटन पका लिया था उसको मैंने डाल दिया है, और बीच में मैं चावल डाल रही हूँ जो हमने ऑफ बॉईल करके रखा था। और उसके बाद जो बाकी का बचा है मसाला उसको मैं डाल दूँगी ऊपर की तरफ। एक लेयर आ जाता है, बीच में राइस रहेगा, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों की तरफ मसाला मिलेगा, और फिर लास्ट लेयर में आपको राइस मिलेगा। तो इस तरफ मैंने डाल दिया है। और यहाँ मैंने रख दिया है तवा के ऊपर इसे रखूँगी ताकि ये दम की मदद से ये चावल पके। जो बाकी पकना है वो दम के ज़रिए ये पक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक तवा रखूँगी और धीमी आंच में ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। धीमी आंच में इसे छोड़ने वाली हूँ 15 मिनट के लिए। तो इस तरह से मैंने उसके ऊपर पूरा कोतमीर डाल दिया है, और मतलब धनिया पत्ता डाल के इसके ऊपर कुछ भारी के चीज़ें रखना है। ये इजी हो जाता है अगर आपको जल्दी बनाना है बिरयानी। तो मेरा डेकोरेशंस दिखा रही हूँ, रेडी हो चुका है। ये छोटा सा गणपति बप्पा बैठाए हूँ दरवाजे के पास, ये उसका पिक्चर है। तो ये आ गए हैं हमारे बीबी जी। लाइट दिख रहा। सरप्राइज़ के चक्कर में हमने लाइट बंद तो किया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हमको लाइट डाल के फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ा। तो ही वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड, बहुत अच्छा लगा उनको डेकोरेशन। सो दिस इज़ अ न्यू ड्रेस परचेज़ किए थे हमने उनके बर्थडे दिन के लिए। तो उनका दिन भी बहुत ही अच्छा निकला था। तो आगे वाला व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू।